अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सरकारी वसूलियाँ एंड टैक्स कल्चर, पब्लिक रेवेन्यू एंड टैक्स कल्चर। इससे पहले जो है ना वो हम सरकारी और निजी मालियात के बारे में पढ़ रहे थे, और सरकारी मालियात के बारे में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के अखराजात होते हैं। गवर्नमेंट ने भी जो है ना वो कुछ काम इस तरह के हुकूमत में शुरू किए होते हैं कि जहाँ पर उसे खर्च करना पड़ता है, और ये सारे अखराजात जो है ना वो इस किस्म के होते हैं कि गवर्नमेंट ने बहरहाल जो है ना वो इन पर कहीं ना कहीं से अखराजात ज़रूर करने होते हैं। अब जो है ना वो सरकारी वसूलियाँ या जो इसका टैक्स कल्चर है, सरकारी वसूलियाँ दो तरह की होती हैं, टैक्स कल्चर और यानी कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स वसूलियाँ, ठीक है ना। एक टैक्स वसूलियाँ होती हैं, दूसरी नॉन टैक्स वसूलियाँ होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टैक्स के ज़रिए हुकूमत जो है ना वो अर्न करती है, लेकिन कुछ जो उसके पैसे होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो कि नॉन टैक्स होते हैं, यानी कि हुकूमत जो है ना वो उन्हें किसी दूसरे तरीके से जो है वो प्रोड्यूस करती है। टैक्स वसूलियाँ, अब टैक्स वसूलियाँ जो है ना वो हुकूमत की आमदनी का सबसे अहम ज़रिया जो है वो टैक्स होते हैं। बराह रास्त भी हो सकते हैं, बिलवास्ता भी हो सकते हैं। हुकूमत दोनों किस्म के टैक्स लगाकर जो है वो आवाम से रुपया पैसा हासिल कर सकती है, ठीक है। अब टैक्सों की जो है ना वो खसूसियत ये होती है कि इनकी अदायगी लाजमी होती है। जिस भी शख्स पर लगाया जाता है, जितना भी लगाया जाता है, जिस भी रेशो से लगाया जाए, इसकी अदायगी से इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत की आमदनी भी यकीनी होती है, वो अपनी तरक्याती मंसूबे जो है ना वो इस यकीन के साथ बना लेती है कि उसे मतलूबा आमदनी मिल जाएगी, यानी कि जितना वो टैक्स लगाएगी हुकूमत उतनी ही आमदनी जो है ना वो हुकूमत को हासिल हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि टैक्स जो है ना ये हर सूरत लगेगा और जो है वो इससे इनकार नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है ना वो लोग हर सूरत जो है वो टैक्स पे करेंगे, और इस तरह टैक्स से हासिल होने वाली रकम जो है ना वो लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। और अगर कोई शख्स जो है ना वो टैक्स नहीं देता या टैक्स की चोरी करता है, या फॉर एग्जांपल कि वो इस तरह के कागजात जमा करवा देता है जिसमें ये शो हो कि टैक्स जमा करवा दिया गया, लेकिन जो है ना यानी कि टैक्स रिटर्न वो जमा करा देता है लेकिन टैक्स जमा नहीं कराया होता, और बाद में ये चीज़ जो है ना वो साबित हो जाए कि इस शख्स ने टैक्स जमा नहीं करवाया, तो उसे सज़ा मिलती है। आपकी बुक में तो खैर ये लिखा है कि ख्वाह वो सरबराह ममलिकत ही क्यों ना हो, लेकिन बीइंग अ डेवलपिंग नेशन हमारे मुल्क में अभी यहाँ तक जो है ना वो टैक्स का सिस्टम नहीं पहुँचा कि हम बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ को जो है ना वो टैक्स ना पे करने पर सज़ा दे सकें। फिर है पहली चीज़ इसमें जो है ना वो दरामदी और बरामदी महसूलात हैं, ठीक है। यानी कि टैक्स वसूलियों में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कस्टम ड्यूटीज़। दरामदी और बरामदी महसूलात वो होते हैं कि हुकूमत जो है ना, दरामदी महसूलात असल में जो है ना वो ये है कि हुकूमत दरामद होने वाली अशिया पर जो टैक्स लगाती है उसे कहते हैं, और बरामदी महसूलात वो हैं जो कि बरामद की जाने वाली अशिया पर जो है ना वो लगाए जाते हैं। इन्हें टैक्स क्यों नहीं कहा जाता, ड्यूटीज़ क्यों कहा जाता है या महसूलात क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि अशिया की वज़न या मालियत के एतबार से जो है ना वो ये टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। वज़न के लिहाज से भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर महसूलात आयद किए जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें उनकी मालियत के लिहाज से जो है ना वो उन पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अब हुकूमत जो है ना वो कुछ चीज़ों के महसूलात में उन पर ड्यूटी कम रखती है। अब किन चीज़ों पर कि बरामदात को बढ़ाने के लिए उन पर ड्यूटी कम रखी जाती है ताकि बरामदी अशिया की कीमतें कम रहें, क्योंकि जब ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी तो अल्टीमेटली उन अशिया की कीमतों में जो है ना वो ये महसूलात या ये ड्यूटीज़ भी ऐड हो जाएंगी, और फिर जो है ना वो लोग इतने महंगे दामों चीज़ जो है ना वो कम अज़ कम एक डेवलपिंग नेशन से तो नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की बनी हुई चीज़ें खरीदने के लिए लोगों के जहनों में ये भी होता है कि ये एक डेवलपिंग नेशन में चीज़ बनी है तो पता नहीं इसका मेयार वो है या नहीं है। तो इसलिए जो है ना हमारी बरामदात पर उनकी ड्यूटी कम रखी जाती है ताकि बरामदी अशिया की कीमतें भी कम हों और बैनुल अक़वामी मंडियों में जो है ना वो गैर मुल्की अशिया का मुकाबला कर सकें, ठीक है। और पाकिस्तान की महसूलात में भी जो है ना वो दरामदी में मईशत में दरामदी और बरामदी महसूलात को काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। बाज़ अशिया इस तरह की हैं, यानी कि कुछ बरामदी अशिया इस तरह की होती हैं कि उनकी ड्यूटीज़ या उनके महसूलात जो है ना वो ज़्यादा रखे जाते हैं ताकि उनकी कीमतें ज़्यादा हों, और हमारे मुल्क में जो है ना वो मुल्क के अंदर बनी हुई अशिया को ज़्यादा परचेज़ किया जाए बजाय इसके कि बाहर से आने वाली अशिया को ज़्यादा परचेज़ किया जाए। फिर मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी है।
कि मुल्क के अंदर कारखानों के ज़रिए जो भी अशिया पैदा होती हैं, इन पर मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी आयद की जाती है। इस ज़रिए से हासिल होने वाली आमदनी जो है ना, उसमें अब आहिस्ता-आहिस्ता इज़ाफ़ा हो रहा है। इसकी 2 वजूहात हैं, एक तरफ तो एक्साइज़ ड्यूटी आयद करने वाली अशिया की तादाद में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है कि इसकी शरह में भी इज़ाफ़ा हो गया है। एक डेवलपिंग नेशन होने के नाते यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा सनतें पहले तो नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पर ज़्यादा सनतें कायम की जा रही हैं। सनती पैदावार में भी इज़ाफ़ा हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है ना वो एक्साइज़ ड्यूटी उसमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है, और उसके साथ-साथ जो है ना वो आमदनी में भी इज़ाफ़ा हो रहा है। एक्साइज़ ड्यूटी भी अब 2 तरह से लगाई जाती है। पहली चीज़ है वज़न या मिक़दार के लिहाज से, दूसरी चीज़ है मालियत के एतबार से, ठीक है। पाकिस्तान में ज़्यादातर ड्यूटी जो है ना वो वज़न या मिक़दार के लिहाज से लगाई जाती है। ये ड्यूटी अशिया की कीमतों में शामिल कर दी जाती है, इसलिए जो है ना वो सार्फिन को लगता है कि ये भी टाइप ऑफ टैक्स ही है। ये एक तरह का टैक्स है जो है ना, हमने इस अशिया की रकम में शामिल किया गया तो हमने इसको पे करना है। इसलिए ना उन्हें ये ड्यूटी मतलब हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये ड्यूटी लगी हुई है, ये टैक्स लगा हुआ है, तो हमें इतना ज़्यादा बर्डन नहीं फ़ील होता, और हम जो है ना वो आराम से वो वाला टैक्स भी पे कर देते हैं। फिर है इनकम इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है। जिस शख्स की आमदनी एक खास हद से ज़्यादा हो जाए, इस पर आमदनी टैक्स लगा दिया जाता है। इसकी शरह मुतसाइद होती है, यानी कि आमदनी बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शरह मुख्तलिफ ममालिक में भी मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा क्या है कि मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ हैं या तजारती इदारे हैं, तो इन पर भी कॉर्पोरेट टैक्स वसूल किया जाता है। ये टैक्स बराह रास्त होता है, और जिस पर लगाया जाता है वही इसे अदा करता है, और इसका बोझ जो है ना वो हम आगे भी मुंतकिल नहीं कर सकते। इनकम टैक्स लगाते वक्त हुकूमत कुछ ना कुछ छूट दे देती है, क्योंकि जो है ना वो सरमायाकारी भी करनी होती है लोगों ने वहाँ से। फिर है बिक्री टैक्स या सेल्स टैक्स, कि दरामदी और बरामदी महसूलात और मरकजी एक्साइज ड्यूटी के अलावा जो है ना वो कुछ अशिया की फरोख्त पर बिक्री या सेल्स टैक्स लगाया जाता है। ये हुकूमत की आमदनी का एक बड़ा जरिया है। इसका इंतज़ाम क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, जबकि दरामद होने वाली अशिया का सेल्स टैक्स जो है वो मरकजी एक्साइज डिपार्टमेंट वसूल करता है। पाकिस्तान में क्या है, कारखानों में तैयार होने वाली अशिया का बिक्री टैक्स कारखाने अदा करते हैं, फिर वो कीमत में शामिल करके सार्फिन पर मुंतकिल कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि दरामदी और बरामदी अशिया पर ये टैक्स दरामद और बरामद कुंदगान लगाते हैं, और वो भी इसे सार्फिन पर मुंतकिल कर देते हैं। फिर क्या है कि तमाम पाकिस्तानी अशिया की कीमतें खरीद पर लाइसेंस याफ्ता जो थोक फरोश हैं वो इसे अदा करते हैं और सार्फिन पर मुंतकिल कर देते हैं। ज़राई टैक्स है कि बाज़ ममालिक जो है ना वो ज़राई शोबा की पैदावार से हासिल करदा आमदनी पर भी एक ख़ास हद मलकियत से ज़ायद ज़मीन की पैदावार पर ज़राई टैक्स वसूल करते हैं। पाकिस्तान में जो है ना वो 12.5 एकड़ से ज़ायद अराज़ी की मलकियत रखने वाले ज़मींदारों पर ऐसा टैक्स लगाया जाता है। और सूबा पंजाब में क्या है कि तरशा फलों यानी कि जो तुर्श फल होते हैं जैसे कि किन्नू और माल्टा वगैरह हैं, तो उनके बागात पर भी टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर जो है वो दूसरे मुल्कों में भेजी जाती हैं। फिर है मुतफर्रक टैक्स है कि बाज़ हुकूमतें जो हैं वो कुछ दीगर महसूलात आयद करके भी आमदनी हासिल करती हैं। सरचार्ज टैक्स है, ये इनकम टैक्स और दीगर यूटिलिटी बिल्स पर एक ख़ास शरह से लगाया जाता है। पाकिस्तान में जो है ना वो इकरा सरचार्ज भी वसूल किया जाता है। फिर स्टाम्प ड्यूटी है, जायदाद की खरीदो फरोख्त और मुआवजों या हल्फनामों की तहरीरों के लिए मुख्तलिफ मालियात के स्टैम्प पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी भी वसूल की जाती है। फिर है दौलत टैक्स है कि एक खास हद से ज़ायद मलकियत की मालियत की जायदाद पर दौलत टैक्स वसूल किया जाता है। इसकी शरह भी मुतज़ायद होती है, यानी कि दौलत के बढ़ने पर टैक्स की शरह भी बढ़ जाती है। तोहफ़ा टैक्स है, एक खास हद से ज़ायद मालियत के तहफ़ पर ऐसा टैक्स लागू किया जाता है। फिर है विरासत टैक्स है कि मरने वालों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद पर लगाया जाता है, और इसे स्टेट ड्यूटी का नाम भी दिया जाता है। यहाँ तक तो थी ये सारी टैक्स वसूलियाँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन टैक्स वसूलियों में होती हैं, लेकिन वहाँ से भी गवर्नमेंट जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करती है। सबसे पहली चीज़ है फ़ीस, यानी कि कोई भी जो है ना वो हुकूमत की तरफ से कोई रायत दी जाती है, कोई खिदमत दी जाती है, या कोई ऐसा पेपर बना के दिया जाता है, तो इसकी एवज़ जो है ना वो लोग फ़ीस अदा करते हैं। जैसे हम कोई असला वगैरह घर में अपनी हिफाजत के तौर पर रखते हैं, तो उसका लाइसेंस बनवाते हैं, उसकी फ़ीस है। अदालती कोर्ट की फ़ीस है,
ٹیلی ویژن کے لائسنس کی فیس ہے، ڈرائیونگ لائسنس کی فیس ہے، یا سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی فیس وغیرہ پے کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی حکومت کے ریونیو جنریٹ کرتی ہیں. پھر ہے قیمت. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ حکومت کی طرف سے نا خدمات کے طور پر عوام کو پے کی جاتی ہیں، اور ان کے خدمت کے بدلے میں جو ہے نا وہ قیمت وصول کی جاتی ہے. جیسے کہ ڈاک خانہ ہے یا رجسٹرڈ لیٹرز کے چارجرز ہیں، منی آرڈر فیس ہے، ریونیو اسٹیمپ ہے، ڈاک ٹکٹوں کے لفافے ہیں، پھر ہے ٹیلی فون کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، جنگلات کی لکڑی فروخت ہوتی ہے اس کا بل وغیرہ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ساری قیمت جو ہم پے کرتے ہیں یہ بھی اصل میں گورنمنٹ کا ریونیو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. اب فیس میں اور قیمت میں ایکچولی فرق کیا ہے کہ فیس پھر جو ہے نا اب بات اصل میں یہ ہے کہ فیس اور قیمت میں کیا فرق ہے. فیس جو ہے نا وہ اس خدمت کی لاگت سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، جس کے عوض جو ہے نا وہ یہ فیس ادا کی جا رہی ہے. لیکن جس چیز کی خدمت کے عوض قیمت ادا کی جاتی ہے قیمت اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی. دیکھیے جتنی ہم بجلی استعمال کرتے ہیں اتنا ہی بجلی کا بل آتا ہے، جتنا ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں اتنا ہی اس کا خرچ آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ٹیلی فون جو ہے نا وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو لیکن اس سے کیا ہوگا، یا ٹیلی ویژن چلائیں یا بند رکھیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اس کی قیمت تو نہیں ادا کرنا پڑے گی، لیکن جو ہے نا اس کے لائسنس کی فیس ہمیں ہر صورت پے کرنا پڑے گی. پھر ہے کچھ خاص وصولیاں ہیں کہ بعض اوقات حکومت کیا کرتی ہے کسی علاقے کے لوگوں کو کوئی خاص سہولت پہنچاتی ہے اور ان سے وہ خاص وصولی کے طور پر کچھ رقم حاصل کرتی ہے. مثلاً جو ہے نا وہ حکومت پاکستان نے ملک کے کئی بڑے دریاؤں پر نئے پل تعمیر کیے ہیں، موٹر وے بنائی ہے. تو آپ دیکھیں کہ موٹر وے پر سفر کرنے والا ہر بندہ جو ہے نا وہ ٹول ٹیکس ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہے نا وہ لاہور میں میٹرو چل رہی ہے تو میٹرو میں بھی یہی ہے کہ ہر دوسرے اسٹاپ پر جو ہے نا اس کی ٹکٹ لینی پڑتی ہے اور وہ اس کے پیسے جو ہے نا وہ ادا کرنے پڑتے ہیں. بہرحال وہ تو ٹائپ آف پرائس ہی ہے، لیکن خاص وصولیوں میں جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کسی پل کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے تو وہاں پر انہوں نے ٹول ٹیکس بنایا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزوں پر جو ہم پیسے ادا کرتے ہیں انہیں ہم خاص وصولیاں کہتے ہیں. پھر ہے اس میں سرکاری جائیداد کہ حکومت کی کئی قسم کی جائیداد ہوتی ہے، اسے فروخت کر کے یا جو ہے نا وہ پٹے پردے کر کے وہ جو ہے نا آمدنی حاصل کرتی ہے. مثلاً جو ہے نا وہ سرکاری زمینیں ہیں یا جنگلات ہیں یا معدنیات ہیں یا ماہی گاہیں ہیں تو حکومت یا تو انہیں فروخت کر دیتی ہے یا پھر انہیں پٹے پر دے دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی کو ٹھیکہ دے دیتی ہے اس کا، تو وہاں سے بھی جو ہے نا وہ اسے کرایہ وغیرہ آ جاتا ہے یا ٹھیکہ وصول ہو جاتا ہے تو وہاں سے بھی حکومت جو ہے وہ ریونیو وصول کر لیتی ہے. پھر حکومت کے پیداواری کام ہے. حکومت کے جو ہے نا وہ کچھ کام اس طرح کے ہیں جہاں سے وہ سرمایہ کاری کرتی ہے اور وہاں سے پیداوار کے ذریعے آمدنی حاصل کرتی ہے. جیسے ریل ہے، ڈاک ہے، تار ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ حکومت کو کی سرمایہ کاری ہے یا حکومت کے پیداواری کام ہیں. پھر ہے جرمانے ہیں. تو مختلف لوگوں کو قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جو جرمانے عائد کیے جاتے ہیں وہ بھی حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں. قرضے ہیں. بعض اوقات حکومتیں اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی ذرائع سے قرضے حاصل کر لیتی ہیں. یہ قرضے حکومت کی آمدنی کا مستقل اور حقیقی ذریعہ تو نہیں ہوتے لیکن وقتی طور پر جو ہے نا وہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ضرور ہو جاتا ہے تو حکومت اپنے اخراجات پورے کر لیتی ہے. دوسری طرف جو ہے نا وہ ان قرضوں پر سود بھی جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے. حکومت کو یعنی کہ ان قرضوں پر سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے. تحائف اور امداد ہیں کہ بعض ممالک جو ہے نا وہ دیگر ممالک کو اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ تحائف یا امداد دے دیتے ہیں جو اشیاء یا نقدی کی صورت میں ہوتی ہیں. یعنی کہ کچھ ایسی ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں. جب دیکھیں 2005 میں یہاں پر ارتھ کوئک آیا تھا تو اس وقت بھی ترکی نے اور چین نے جو ہے نا وہ کافی ہمارے لیے امداد جو ہے وہ بھیجی تھی. وہاں پر وہ کچھ اس میں اشیاء بھی تھیں، کچھ نقدی کی صورت میں بھی تھا. حکومت جو ہے نا وہ مستقل طور پر تو ان پر انحصار نہیں کر سکتی لیکن وقتی طور پر کرائسس سے نکلنے کے لیے یہ تحائف اور امداد جو ہے نا وہ کافی حکومت کی مدد کرتے ہیں. پھر مقامی شرح ہے. مقامی حکومتیں مثلاً کارپوریشن ہے، میونسپل کمیٹیاں ہیں، ٹاؤن کمیٹیاں ہیں، ضلعی کونسل ہے، تحصیل کونسل ہے. یہ سب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقامی مشینوں پر جو ہے نا وہ ٹیکس عائد کرتے ہیں جنہیں ہم مقامی شرح کہتے ہیں. یہ تو تھی حکومت کی ٹیکس اور نان ٹیکس وصولیاں.
اس کے بعد والے لیکچر میں ہم حکومت کے اخراجات کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو حکومت ریونیو تو جنریٹ کر لیتی ہے لیکن ایکچولی یہ ریونیو خرچ کہاں پر کرتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ ٹیکس کلچر کو بھی ڈسکس کریں گے اپنے لیکچرز میں. اوکے بچوں, اللہ حافظ, اسٹے سیف, اسٹے ہوم.